Noodle Doodle. Alice in the Wonderland. एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में एक तजस्सुस भरी लड़की एलिस रहती थी। इसके सुनहरे बाल, चमकदार नीली आंखें और हैरतों से भरा दिल था। एलिस को दरियाफ्त करना बहुत पसंद था और हर रोज वो बाग में छोटे छोटे एडवेंचर पर निकलती, इस उम्मीद में कि कुछ नया और दिलचस्प मिलेगा। एक गर्म दोपहर एलिस एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे बैठी किताब पढ़ रही थी। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था, जब तक कि इसने एक छोटे सफेद खरगोश को ना देखा जो नीला कोट पहने हुए था और एक नन्ही सी सुनहरी घड़ी थामे हुए था। खरगोश बहुत मसरूफ लग रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। एलिस हैरान हो गई, फौरन खड़ी हुई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो खरगोश के पीछे एक बड़े सुराख तक जा पहुंची जो एक कदीम दरख्त की जड़ में था। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, वो फिसल कर नीचे जा गिरी और नीचे 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 एक अजीब और गरीब जगह पर जा पहुंची। ये जादुई वंडरलैंड था। वो नरमी से पत्तों के नरम बिस्तर पर आ गिरी। चारों तरफ देखते हुए एलिस ने खुद को एक लंबे हाल में पाया जिसमें मुख्तलिफ शक्लों और साइज के कई दरवाजे थे। हाल के आखिर में एक शीशे की मेज रखी थी जिस पर एक सुनहरी चाबी और एक बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, अब मुझे पियो। अच्छा, मुझे लगता है कि आजमाने में कोई हर्ज नहीं, एलिस ने कहा। इसने बोतल से एक घूंट लिया और हैरत अंगेज तौर पर वो सुकड़ने लगी। जल्द ही वो इतनी छोटी हो गई कि पर्दे के पीछे छुपे एक छोटे से दरवाजे में से गुजर सकती थी। दरवाजा ओपन हो गया और वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गई जो तसव्वुर से भी बढ़कर थी। वंडरलैंड एक बिल्कुल मुनफरिद जगह थी। दरख्त बातें करते थे, फूल लोरियां गाते थे और रंग बरंगे खुम्बियां घरों जितनी बड़ी थीं। एलिस ने वहां चक्कर लगाना शुरू किया और जल्द ही एक बेली से मिली जो हमेशा मुस्कराती रहती थी और गायब भी हो सकती थी। मुझे कहाँ जाना चाहिए? एलिस ने पूछा। ये इस पर मुनहसिर है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, बेली ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। एलिस ने हंसते हुए एक रास्ते पर चलने का फैसला किया। जल्द ही वो एक लंबी मेज तक जा पहुंची जहां मीड हीटर, मार्चहीर और नींद में डूबा डोरमाउस चाय की महफिल सजा रहे थे। जगह नहीं, मीड हीटर ने चलाया। मगर यहाँ तो काफी जगह है, एलिस ने जवाब दिया और बैठ गई। जो कुछ हुआ वो एलिस की जिंदगी की सबसे मुज़क्क़ा-ख़ेज़ चाय पार्टी थी। वो पहेलियां बोझ रहे थे, कपों की बजाय तश्तरियों में चाय उंडेल रहे थे और हर चंद मिनट बाद जगहें बदल रहे थे। एलिस ने कहकहे लगाए, उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी मुहिम जारी रखी। फिर वो क्वीन ऑफ हार्ट्स के शानदार बाग में जा पहुंची जहां ताश के सिपाही सफेद गुलाबों को सुर्ख रंग रहे थे। मालिका, जो काफी गुस्सीली थी, एलिस को देखते ही चलाई, इसे कैद कर दो। मगर क्यों? एलिस ने बहादुरी से पूछा। क्योंकि मैंने कहा। मगर इससे पहले कि कुछ होता, एलिस को एक अहम चीज याद आ गई। इसकी जेब में वो सुनहरी चाबी मौजूद थी। वो फौरन वंडरलैंड से भागी, मलिका के सिपाहियों से बचती हुई, चाय पार्टी के पास से गुजरती हुई, चीशायर कैट के दरख्त को पीछे छोड़ती हुई और आखिर में इस छोटे दरवाजे तक जा पहुंची जो हाल में था। इसने चाबी से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और अचानक ऊपर की तरफ गिरने लगी, यहाँ तक कि वो नरमी से इसी बलूत के दरख्त के नीचे जा गिरी जहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई थी। एलिस ने आंखें खोली और पलकें झपकाई। सफेद खरगोश गायब था, चाबी भी गायब हो चुकी थी और किताब बदस्तूर उसकी गोद में रखी थी। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था? इसने सोचा। मगर जब वो उठी तो इसने अपनी जेब में एक चीज महसूस की, मलिका का एक ताश का पता, क्वीन ऑफ हार्ट्स। मुस्कुराते हुए एलिस उछलती कूदती अपने घर की तरफ रवाना हो गई, ये जानते हुए कि शायद, बस शायद, वंडरलैंड वाकई मौजूद हो। और यूं एक मुहिम जोई से भरी दिल वाली एलिस ने जान लिया कि दुनिया हमेशा हैरतों से भरी रहेगी जब तक वो तजस्सुस और ख्वाबों के जादू पर यकीन रखती।